स्टॉक मार्केट सीखें आधे घंटे में, 45 मिनट लगाएं और स्टॉक मार्केट के किंग बन जाएं। सिर्फ 1 घंटे में सीखें स्टॉक मार्केट का सारा सत्य और उसके बाद पैसे छापें छपा छप। इस प्रकार के थंबनेल्स और ऐसे बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल हैं। तो क्या है विशेष मेरे इस वीडियो में? विश्वास जानिए, जितने भी वीडियोस आज तक आपने यूट्यूब के ऊपर देखे हैं, सीखे हैं, समझे हैं, जो आपको स्टॉक मार्केट की असली कहानी, सत्य कहानी, ये कहानी, वो कहानी बताने की कोशिश करते हैं, मेरी समझ कहती है वो आपको ये तो बता देते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है, किस तरह से काम करता है, पर उसको ट्रेड कैसे करना है, वहाँ पर वो चूक जाते हैं, उस डायमेंशन पर वो बात नहीं करते। नमस्कार, मेरा नाम है मयंक। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूँ। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स, ट्रिक्स, रिकमेंडेशंस या कोई गेट रिच क्विक स्कीम के बारे में ना तो बताएंगे, ना कभी प्रमोट करेंगे। मेरे चैनल से आपको कभी भी किसी भी प्रकार के कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, प्रमोशनल लिंक्स, कोई कोर्सेज वगैरह एक्सेट्रा, ऐसा कभी भी कुछ नहीं मिलेगा यार। ऑल इन ऑल, मैं आपको कुछ भी बेचना नहीं चाहता और किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहता। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो। अब नहीं करेंगे डिले और चलते हैं सीधा आज के इस सुपर स्पेशल वीडियो में, जिसमें मैं दो चीज़ें अचीव करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला ये कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट का एक्चुअली में असली कहानी है क्या, और दूसरा, असली कहानी बताने के बाद मैं आपको दे दूंगा एक छोटा सा टूल, ट्रिक, इंडिकेटर, जो भी आप उसको कहना चाहें, जो आपको हेल्प करेगा, हमेशा ये बताने की आपको हेल्प करेगा कि स्टॉक मार्केट में क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। ये है पर्पस मेरे इस आज के स्पेशल वीडियो का। बात शुरू होती है आज के इस वीडियो की एक कहानी से। कहानी एक ऐसे बिजनेसमैन की, उसका हम कोई भी एक नाम रख लेते हैं। चलिए उसका नाम हम मिस्टर एम रख लेते हैं। मिस्टर एम एक बिजनेसमैन है। वो एक फैक्ट्री का ओनर है। उसकी फैक्ट्री में कुछ एक इक्विपमेंट्स, कुछ एक आइटम्स बनती हैं। फर्ज कर लेते हैं कि उसकी फैक्ट्री में बनते हैं नट, बोल्ट्स, फास्टनर्स, पेच वगैरह, इस तरह की आइटम्स उसकी फैक्ट्री में बनती हैं। ये एक ऐसी आइटम्स हैं जो आगे और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में या फैक्ट्री एरियाज में या कहीं पर भी हाउस होल्ड्स में बड़ी रनिंग आइटम्स हैं और बहुत ज़्यादा चलती हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती हैं। और भगवान की दया से ये जो मिस्टर एम है, इनका भी मार्केट में ठीक ठाक सा नाम है, अच्छा सेटअप है, अच्छे सालों से काम कर रहे हैं। इनकी भी अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स में ठीक ठाक सी मोनोपोली है मार्केट में। बड़ी अच्छी रेपुटेशन, स्टैंडिंग ये मार्केट में रखते हैं। सब ठीक ठाक चल रहा है, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास है। एक चीज़ ये ऑब्जर्व करते हैं कि रोज़मर्रा के खर्चे और बाकी सब चीज़ें एज के ये एक बड़ी फैक्ट्री रन करते हैं, तो रोज़ के खर्चे जो हैं, जो रोज़ के जो जो रेगुलर बेसिस पर होने वाले रिकरिंग एक्सपेंसेस हैं, वो रिकरिंग एक्सपेंसेस इनको डिस्टर्ब करते हैं इन कंपैरिजन टू जो इनके पास सेल्स आती हैं या जो ये जितने का माल बेचते हैं। काम ठीक चल रहा है, पर ये एक चीज़ से लेकर के थोड़े से नाखुश, थोड़ी सी इनको सेटिस्फेक्शन की कमी एक जगह पर लगती है। ये चाहते हैं कि माल इनका तेज़ी से निकले, फटाफट निकले, फटाफट ऑर्डर्स आए, कुछ पेमेंट आए, कुछ जाए, इनके हाथ में कुछ फटाफट कुछ कैश इनके हाथ में घूमे, तो ये कुछ खर्चे अपने जो रेगुलर बेसिस पर इनके जो खर्चे पल गए हैं, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हैं चाहे वो ऑपरेशनल हैं, उनको ये थोड़ा बहुत चाहते हैं कि किसी तरीके से कम हो जाए। मोटा मोटा ठीक है, ये चाहते हैं कि इनका काम किसी तरीके से बढ़े। अब इनको नहीं आ रहा समझ के क्या करें, और भगवान की दया से कंस्ट्रक्ट वो मैन्युफैक्चरिंग का जो इनका काम है वो काम ठीक है। फैक्ट्री में माल भी भगवान की दया से इनके पास बहुत पर्याप्त, भरपूर, बहुत बढ़िया करके इनके पास में फैक्ट्री में माल है। माल की कोई कमी नहीं है, डिमांड कितनी भी आ जाए। पहले तो ये अपने पास जो इनके पास रेडी स्टॉक है उससे ही पूरी कर देंगे। इन एनी केस डिमांड अगर ज़रूरत से ज़्यादा भी डिमांड आ गई तो इनके पास इतनी कैपेसिटी है कि उतनी कैपेसिटी ये माल बना करके दे देंगे। इनको कम से कम शॉर्टफॉल या क्रंच या ऐसी कोई सिचुएशन इनके सामने अराइज होती हुई इनको सामने से नज़र नहीं आती। इतनी इत लेवल की इनकी एक्सपर्टीज़ है। अब क्या करें, क्या करें, क्या करें के चक्कर में इनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। इनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। इनकी एक मुलाकात होती है एक ऐसे आदमी से, जो आदमी जो है ना, वो थोड़ा सा अपनी ज़ुबान का और अपने पेट का थोड़ा सा कच्चा है। तो मतलब है, अगर उस आदमी को कोई बात बता दो तो जा करके पूरे समाज में उसका जा करके ढिंढोरा पीट देगा। पूरे समाज में जा करके, इधर उधर हर जगह जा करके उसकी व्याख्या कर देगा, उसके बारे में बोल देगा। इनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक आता है। ये सोचते हैं यार क्यों ना मैं इसको कुछ ऐसा बता दूं कि जो आइटम मैं बनाता हूँ या जो आइटम मेरी फैक्ट्री में बनती है, इसकी मार्केट के अंदर में बहुत बढ़िया करके आगे आने वाले समय में
बहुत बढ़िया करके डिमांड आने वाली है। क्यों डिमांड आने वाली है जी? कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर में सरकार ने कोई एक फैक्ट्री एरिया या कोई इंडस्ट्री अप्रूव कर दी है, तो वहाँ कंस्ट्रक्शन भी होनी है, कंस्ट्रक्शन के साथ में वहाँ पर फैक्ट्रीज भी लगनी है, फैक्ट्रीज के वहाँ पे दुनिया जान का इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर डेवलप होना है। और ये जो आदमी है जो थोड़ा सा इधर की बात उधर करने वाला है, इसका बाजार में इतनी जानकारी है कि ये दुकानदारों को और इधर उधर छोटे बड़े लोगों को ये जानता है। इस उम्मीद में ये जो मिस्टर एम है, ये सेम टू सेम जिक्र उसके साथ वो कर देते हैं जी, कि यार ऐसा ऐसा है, पता चला है कि यहाँ पर इंडस्ट्री लगनी है, या यहाँ पर और शॉप्स डेवलप होनी है, या यहाँ पर ये ऐसा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना है। तो मैं बड़ा खुश हूँ। क्यों खुश हूँ जी मैं? क्योंकि मेरे माल की अब बहुत बढ़िया करके डिमांड और एक्सेस डिमांड जनरेट होने वाली है। ये बात इसको कह करके छोड़ देते हैं और बात रिलैक्स हो जाते हैं। 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता 10 दिन बीतते हैं, कुछ नहीं होता। फिर मिस्टर एम ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़ा थोड़ा मार्केट में इनके माल और इनके स्टॉक और इनके प्रोडक्ट्स को लेकर के ना थोड़ी डिमांड एवरेज से ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। इनको बात समझ आ जाती है कि उस भाई ने जाकर के बाजार में थोड़ा बहुत इधर का उधर कर दिया है। तो जब जाकर के इसने बाजार में दुकानदारों को या लोगों को या स्टॉकिस्ट को या डीलर को डिस्ट्रीब्यूटर्स को ये कहानी करी है, तो उनको भी वहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटी दिखी है कि यार आज माल मिल रहा है, अच्छे रेटों पर मिल रहा है, खरीद सकते हैं। जो बोल रहा है और इन्फॉर्मेशन आई है बड़ी रिलायबल है। एक तो ये आदमी ठीक ठाक है, उसके बाद इसके पास जो इन्फॉर्मेशन आई है वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई है भैया? वो फैक्ट्री के ओनर से आई है। फैक्ट्री का ओनर पागल नहीं है जो इतना लाखों करोड़ों रुपए का सेटअप बना करके बैठा है और इतने लोगों को तनख्वाह दे रहा है, वो पागल नहीं है। इसका मतलब है इन्फॉर्मेशन में तो दम है। वो इन्फॉर्मेशन के दम के बेसिस के ऊपर लोग, बाजार के दुकानदार थोड़ा थोड़ा करके माल उठाना शुरू करते हैं। कोई फैक्ट्री से उठाते हैं, कोई स्टॉकी से उठाते हैं, कोई कैसे करते हैं। ऑल इन ऑल फैक्ट ये है कि मार्केट में इनके प्रोडक्ट की डिमांड आ जाती है। डिमांड आती है, इनको पता चलता है कि स्कीम काम कर गई, बहुत बढ़िया काम कर गई स्कीम। और ये अब साथ में क्या करते हैं, धीरे धीरे करके माल को निकालना शुरू करते हैं। जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे ये माल आगे निकालते हैं, माल निकालते हैं और डिमांड, माल निकालते हैं और डिमांड। ये धीरे से थोड़ा सा प्राइस बढ़ा देते हैं चेक करने के लिए कि थोड़े से बढ़े हुए प्राइस के ऊपर भी डिमांड आती है या नहीं आती। सरप्राइज कि बड़े हुए रेटों के ऊपर भी डिमांड रुकती नहीं, डिमांड और ज़्यादा हो जाती है। होता वही है कि चलती हुई चीज़ के ऊपर लोग दाव खेलते हैं। दुकानदारों को लगता है अरे यार 100 रुपये दर्जन खरीदा था, 110 रुपये दर्जन, 120 रुपये दर्जन हो गया, तो इसका मतलब है भाई मार्केट में डिमांड है, मार्केट में तेजी है, खरीद इसको, 120 रुपये भी खरीद। ये रेट बढ़ाते चले जाते हैं, डिमांड बढ़ती चली जाती है, और बढ़ाते हैं और डिमांड बढ़ती है। इन द मीनवाइल कुछ एक लोग आकर के थोड़ा थोड़ा माल इनको वापस भी बेच देते हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। 100 का खरीदा हुआ 120-130 उनको मिलता है, वो निकाल देते हैं। पर इससे घबराते नहीं है मिस्टर एम, क्योंकि इनके पास पीछे बाइंग ऑर्डर इतने ज़्यादा है कि थोड़ा बहुत माल वापस आ भी जाए तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। माल बेचते रहते हैं, डिमांड बढ़ती चली जाती है, प्राइस बढ़ाते चले जाते हैं। एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं जहाँ पर ये ऑब्जर्व करते हैं कि अब जो इनकी फैक्ट्री में माल पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे बॉक्सेस और शेल्फ्स खाली होनी शुरू हो गई हैं। मतलब जितना माल पड़ा था वो माल ऑफलोड होना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, रेट धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। ये देखते हैं कि कौन सी ऐसी हद पोजीशन आ जाती है कि जो मार्केट में पूरा का पूरा ये अपना माल बेच बाच करके बराबर कर देते हैं और मैक्सिमम पैसा अचीव कर लेते हैं। बहुत ही बढ़िया। अब सारा का सारा माल ऑफलोड हो गया, अच्छे रेटों के ऊपर हो गया, अच्छा वाला पैसा अपने पास आ गया, और अच्छे वाले पैसे से अपना अच्छा खासा सेटअप बहुत बढ़िया से हो गया, खर्चे भी निकल गए और मोटा वाला प्रॉफिट भी बुक कर लिया। बहुत बढ़िया हो गया। अब क्या करें? उनको ये तो पता है कि जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने आगे से निकाली थी और बताई थी वो इन्फॉर्मेशन सच तो है नहीं, बिल्कुल कोई ऐसी सच्ची बात नहीं है, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है। कहीं कोई फैक्ट्री डेवलप नहीं हो रही, कहीं कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं लग रहा, कहीं कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हो रहा। अब इनको चीज़ को बेचैनी लगती है कि अब मैं क्या करूँ यार, अब इनको माल वापस चाहिए। ये फॉर दैट मैटर कि जो मार्केट में माल बेचा हुआ है वो माल के ऊपर ये और अपना एक नेक्स्ट लेवल गेम खेलना चाहते हैं। अब ये फिर उसी अंकल को इनके दिमाग में एक आइडिया क्लिक करता है। ये फिर उसी भाई के साथ मीटिंग फिक्सअप करते हैं, किसी भी तरीके से उसके पास पहुंचते हैं और उसके पास पहुंच करके अब उसे इन्फॉर्मेशन देते हैं, यार एक चिंता है मेरे को, और चिंता मेरे को ये है यार, ये पता चला है कि एक बहुत बड़ा यूके का एक ब्रांड है जो फास्टनर्स और ऐसे नट बोल्ट्स ही बनाता है, उसने इंडिया में एक अपनी मोनोपोलिस्टिक एक यूनिट, बहुत एडवांस यूनिट लगाने का यार उसने लाइसेंस ले लिया। और ये चीज़ मेरे को बड़ी परेशान कर रही है कि वो वही आइटम बनाता है जो हम बनाते हैं, और उसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो एफिशिएंसीज हैं, उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमसे मच फार बेटर हैं। यार मेरे को डर लग रहा है कि यार अब मैं क्या करूँ, कहीं मेरी फैक्ट्री बंद ना हो जाए। ये डर और ये इन्फॉर्मेशन ही उस आदमी को दे देते हैं।
सेम सिचुएशन, वो आदमी बाजार में जाता है और ये सेम इंफॉर्मेशन धीरे धीरे करके पास करनी शुरू करता है। तो जिन्होंने माल खरीदा होता है उनको डर लगता है यार कि कहीं दूसरी कंपनी मार्केट के अंदर आ गई, इस मिस्टर एम के कंपटीशन में कोई मिस्टर एस आकर के खड़ा हो गया और उसका माल अगर इससे बेहतर हुआ तो ये सारा का सारा माल जो हमने खरीद रखा है ये हमारे पल्ले ना पड़ जाए। हम इसका क्या करेंगे खटारा माल का। इंफॉर्मेशन लाया भाई, इंफॉर्मेशन काम की है, पहले भी लाया था देख, 100 का माल था 150 पहुंचा दिया था, इतनी बढ़िया तेजी थी। इंफॉर्मेशन जरूर लाया क्योंकि मार्केट में इंफ्रा डेवलप होना है, फैक्ट्री एरिया बनना है। उसी चक्कर में सरकार ने, पक्की बात है, किसी इंटरनेशनल ब्रांड को लाइसेंस दिया यहाँ पर फैक्ट्री लगाने का और ये सेम आइटम बनाने का, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि मार्केट में फेयर प्रैक्टिस से काम हो। ऐसी मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन सरकार भी अलाउ नहीं करती है। अंकल ये मिस्टर एम बड़ी मौज काट रहा था, अब पता चलेगा इसको। अब वो क्या करें, वो फटाफट दौड़ते हैं एक एक करके और अपना माल वापस किसी को बेचने की कोशिश करते हैं। ये माल लेने को तैयार बैठा है, ये माल लेने को तैयार बैठा है, कोई परेशानी नहीं है, अरे माल मेरे को वापस दे दो, कोई दिक्कत नहीं। ये माल वापस लेना शुरू करता, माल इसको देने के लिए दौड़ते हैं, माल इनसे वापस लेना शुरू करता है। पता तो इसको है कि लोगों ने माल बेचना है, वो जैसे जिस रफ्तार से इसके पास आते हैं उस रफ्तार से ये प्राइस को गिराता है। ये भी सामने से यही पिक्चर प्रेजेंट करता है कि दूसरी कंपनी अभी आई खड़ी है, तो जितना जल्दी हो सके जिस रेटों पर अपने माल को निकाल सकते हो उतने रेटों के ऊपर अपने माल को निकाल दो, जितनी जल्दी निकाल सकते हो उतनी जल्दी निकाल दो। लोग जितनी ज्यादा रफ्तार से माल लेकर के आते हैं ये उतनी ही रफ्तार से माल को खरीदता है और रेट को नीचे करता चला जाता है, और रेट को एक ऐसे लेवल पर ला करके नीचे ला करके छोड़ देता है कि बिल्कुल ग्राउंड टचिंग रेट होते हैं, वही टचिंग रेट्स होते हैं उसके आसपास के जिन रेटों के आसपास इतने बेच रखा होता है। अब वो सामने वाले को पता है कि उसने किस रेट पर खरीदा, किस रेट पर बेचा, प्रॉफिट बुक करा, लॉस बुक करा, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने अपना माल 100 से बेचना शुरू करा, 150 तक ले गया, और 150 से फिर इसने खरीदना शुरू करा और नीचे आकर के 100 तक खरीदा। एक सिचुएशन ऐसी आती है, सारा का सारा माल वापस नीचे वाले रेटों के ऊपर वापस, और लोगों को पड़ती है बड़ी तसल्ली, यार भगवान ने बचा लिया भाई, थोड़े लॉस के साथ बच गए, बड़ा शुक्र हो गया भाई बच गए, नहीं तो ये माल हमारे पल्ले पड़ जाता। कोई बात नहीं यार, 20-50 का घाटा ही सही, पर कम से कम सारी जिंदगी भर का भाई ये माल पल्ले पड़ जाता और घर वाले हमारा खराब कर देते भाई साहब जीना। अच्छा हो गया ये अंकल ने अपना माल हमसे वापस ले लिया, नहीं तो हम बाजार में माल किसको देने के लिए वापस जाते। उधर लोग खुश हैं, उनका माल निकल गया, इधर अंकल खुश है, मिस्टर एम खुश है कि इसने अपना ही बेचा हुआ माल अपने ही रेटों के ऊपर वापस खरीद लिया, वापस खरीद करके अपने स्टॉक को रिप्लेनिश कर लिया और अब आराम से बैठा है। और अब ये मिस्टर एम दोबारा क्या सोच रहा है कि अब मैं दोबारा उस अपने भाई को, वर्ड ऑफ माउथ को, पब्लिसिटी को, एडवर्टाइजमेंट को, अब कौन सी नई कहानी सुनाऊं, अब कौन सी नया चैप्टर दिखाऊं, अब कौन सा सब जवाब दिखाऊं कि ये मेरा माल दोबारा वापस धीरे धीरे करके मैं निकालना शुरू करूं। ये है असली कहानी स्टॉक मार्केट की। जो कहानी सुनाई उसमें स्टॉक मार्केट का कहीं जिक्र नहीं था, पर स्टॉक मार्केट ऐसे ही चलता है। दिखाता हूं कैसे, आइए मेरे साथ। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी का चार्ट है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कैंडल का जो आप देख रहे हैं, जो मैंने टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रखा है वो डेली टाइम फ्रेम है। अब ये डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो कहानी मैंने आपको बताई वो स्टॉक मार्केट में कैसे फिट बैठती है, पहले वो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको आगे लेकर के जाऊंगा और जहां पर मैं आपको वो टूल और ट्रिक दे दूंगा जिसकी हेल्प से आप ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बाजार में किस जगह पर क्या हो रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे। ये देखिए कुछ ऐसा सा आप देख रहे हैं, ये ऐसा सा ऊपर जा रहा है और ऊपर जा करके वापस ये नीचे आ रहा है। ड्राइंग थोड़ी पुअर है, माफ़ कर दीजिएगा। चलिए एक कोशिश और करते हैं थोड़ी बेहतर बनाने की, पर प्लीज़ ड्राइंग पुअर है वो माफ़ कर दीजिएगा। कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी कोशिश करूंगा, ड्राइंग के आप मेरे नंबर काट सकते हैं। ये देखिए, अब देखिए क्या होता है। इस पॉइंट को मान लेते हैं 1, इस पॉइंट को मान लेते हैं 2, इस पॉइंट को मानते हैं 3, इसको मानते हैं 4। माउस से लिख रहा हूं तो थोड़ा सा मेरे को चैलेंज आता है, 4, और इसको मान लेते हैं 5। पहला पॉइंट ये कि जहां पर मिस्टर एम सोच रहा है कि मैं माल कैसे बेचूं, एडवर्टीजमेंट करता है इस जगह पर, उस आदमी को बुलाता है, उसको एक गलत इंफॉर्मेशन फीड करता है इस उम्मीद में कि वो बाजार जाएगा और जा करके लोगों को बताएगा। वो जाता है, लोगों को बताता है, लोग आते हैं, माल खरीदते हैं। जैसे ही लोग माल खरीदने के लिए आते हैं
मिस्टर एम उन्हें तेज रेटों के ऊपर माल बेचता चला जाता है। इस स्टेज को टेक्निकलिटी में, इस स्टेज को एक्युमुलेशन क्या लेते हैं लोग, कि ऐसी जगह जहाँ पर उसके पास माल पड़ा है, यहाँ पर वो ऑफलोड कर रहा है। उसमें मत जाइए, आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए। टेक्निकल नाम मैंने कहा है, हमेशा कोशिश करिए टेक्निकल नाम मैंने आपको कम से कम देने होते हैं। ये एक ऐसी जगह जहाँ पर लोग तेजी से माल खरीद रहे हैं, होपफुल हैं। क्यों होपफुल हैं? क्योंकि उन्हें फ्यूचर ब्राइट दिख रहा है। ये एक ऐसी जगह आ गई, पीक बन गई, माल खत्म हो गया, लाला के पास, मिस्टर एम के पास और माल नहीं है, वो और माल हद हो गई, उसने सारा माल बेच बाच के बराबर करा, अपनी एफिशिएंसी निपटा दी। और लोग भी जितना जितना हद खरीद सकते थे लोगों ने खरीद लिया। अब उनकी भी शक्ति क्षमता कहीं तो एग्जॉस्ट हो जाएगी ना, एग्जॉस्ट हो गई, पीक पहुंच गई। ये एक ऐसी जगह जहां पर वो फिर दोबारा उस आदमी को बुलाता है और उसे इंफॉर्मेशन फीड करता है, यार बाजार में एक कंपटीशन आ रहा है और उस कंपटीशन का नुकसान ये होगा कि यार मेरा माल और नहीं बिकेगा, यार मेरी फैक्ट्री बंद हो जाएगी, मैं क्या करूं। वो आदमी बाजार जाता है, लोगों को सेम इंफॉर्मेशन फीड करता है। सेम इंफॉर्मेशन जो लोगों को फीड करता है, उस इंफॉर्मेशन के बेसिस के ऊपर लोग अपना माल बेचना शुरू करते हैं। जैसे ही लोग माल बेचना शुरू करते हैं, ये रेट गिराता है, माल खरीदता है, रेट गिराता है, माल खरीदता है, रेट गिराता रहता है, माल खरीदता रहता है, खरीदता रहता है, खरीदता रहता है। एक स्टेज ऐसी आती है, सारा का सारा अपना बेचा हुआ माल वापस आ जाता है, अच्छे रेटों के ऊपर वापस आ जाता है और अपनी फैक्ट्री, अपना स्टॉक दोबारा रिप्लेनिश हो जाता है। यहाँ खत्म हुआ, पीक हुई, सस्ते, यहाँ से बेचना शुरू करा, यहाँ से खरीदना शुरू करा, सर्कल पूरा कंप्लीट कर दिया। और पांचवी नंबर पर ऐसी सिचुएशन आ गई कि आज उसका स्टॉक रिप्लेनिश है, लोगों का सारा माल, अपना ही बेचा हुआ माल लोगों से वापस ले लिया गया। और अब दोबारा मिस्टर एम किसी दूसरे या उसी आदमी की दोबारा उम्मीद में है, प्लान कर रहा है कि उसे क्या स्टोरी सुनाए, उसे क्या गेम प्लान बताए, या कोई दूसरे सोर्सेज फाइंड कर रहा है जिन सोर्सेज की हेल्प से वो लोगों को फिर कोई सपना दिखा सके कि फ्यूचर ब्राइट है। यहां सपना दिखाया गया, फ्यूचर ब्राइट है। यहां सपना दिखाया गया, फ्यूचर डार्क है। यहां सपना दिखाया जा रहा है, फ्यूचर ब्राइट है। ये कहानी, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बहुत पुरानी पुरानी किताबों में मेंशन्ड है। एक किताब कभी आपको मौका मिले तो आप पढ़िएगा, द गैंग्स ऑफ वॉल स्ट्रीट। मुश्किल से मिलती है पर पढ़िएगा। रिचर्ड ने, RICHARD, रिचर्ड NEY ने शायद वो किताब लिखी है। इसका जिक्र, इससे मिलती जुलती कहानी का जिक्र वहां पर है। ये कॉन्सेप्ट हमेशा ऐसा ही रहा है, स्टॉक मार्केट में ये ऐसा ही रहेगा। ये जो करने वाले लोग हैं, ये जो करने वाले लोग हैं, इनको आप मार्केट मेकर कह सकते हैं, पंटर कह सकते हैं, स्मार्ट मनी कह सकते हैं, ऑपरेटर कह सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कह सकते हैं। इनका यही काम है, पैसा लेकर बैठे हैं, पैसे के दम पर ये हमें नचाते हैं। आमतौर पर आमतौर पर हम यहाँ खरीदते हैं, हम यहाँ खरीदते हैं और आमतौर पर हम यहाँ बेचते हैं। हम नहीं खरीदते यहाँ पे, इतनी अकल नहीं है हमें, और हम नहीं बेचते यहाँ पे, और हम यहाँ बेच करके, यहाँ शॉर्ट सेल करके यहाँ नहीं खरीदते, इतने अक्लमंद हम नहीं हैं। क्योंकि हम इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज में पंटर, स्मार्ट मनी के पीछे हैं। यहाँ तक मैं आपको होपफुल हूँ कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है वो बता पाया। विश्वास जानिए मेरा, प्लीज बड़ी तसल्ली से मेरा विश्वास जानिए। आप जो मर्जी दुनिया की स्क्रिप्ट उठा लीजिए, जो मर्जी टाइम फ्रेम उठा लीजिए, जो अच्छा लगता हो वो आप कर लीजिए। टाइम फ्रेम ले लीजिए, स्क्रिप्ट ले लीजिए, इंडेक्स, कमोडिटी, फ्यूचर, क्रिप्टो, स्टॉक्स, दुनिया की जो मर्जी ले लीजिए, आपको सेम पैटर्न नजर आएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट को इसी तरीके से बनाया गया है। चोरी हो गई। अब चलते हैं आगे। यार ये तो इन्फॉर्मेशन दे दी यार तूने। अब तूने कहा था यार कि तू ऐसी चीज बताएगा जिस चीज को लगा करके ये पता चल जाएगा कि हम कौन सी स्टेज पे हैं। तो मैं अपना वादा वो पूरा करूंगा, और मैं होपफुल हूँ कि वो चीज आपको बताने के बाद आप भी मार्केट को उस तरीके से देख पाएंगे जैसा मैं समझने की कोशिश करता हूँ। आइए, ड्राइंग हटा दो सारी की सारी। एक इंडिकेटर है, इंडिकेटर में जाइए, वो इंडिकेटर लगाइए। इंडिकेटर का नाम है फ्रैक्टल्स एंड एलिगेटर्स। इसको क्लिक कर लीजिए। ये कुछ इस तरह का फ्रैक्टल एलिगेटर लग जाएगा आपके सामने। ये मुझे लगता है मुझे रिफ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो ड्राइंग का आइकन बार 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 आता रहेगा। ये देखिए। चलिए एक चीज़ और आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने आपको ये बात बताने की कोशिश की
दोनों थॉट्स आपके साथ शेयर करूंगा। अब 1 मिनट के लिए निफ्टी के चार्ट पर ही रहते हैं और अपनी बात को लेकर के चलते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे। लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। सी दिस। वापस आके डे टाइम फ्रेम पे भी सेम बायस आपके साथ कंफर्म करूंगा और पूरी बात दोनों तरीके से बता करके आपको फ्री कर दूंगा। यहाँ पर क्या हुआ ये देखिए। पहले ड्रॉ करते हैं, वो ड्राइंग में मजा आएगा। ये वो फेज बनाया। पहले मैंने आपको डे पे दिखाया, मैं आपको 1 आवर पर भी दिखा रहा हूँ। कंफर्मेशन के लिए हर जगह पर काम करता है। ठीक है। ये फेज था, यहाँ से इंफॉर्मेशन चलती है फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर ब्राइट फ्यूचर ब्राइट। पीक आ जाती है, यहाँ इंफॉर्मेशन चलती है फ्यूचर डार्क फ्यूचर डार्क फ्यूचर डार्क। अंधकार आ गया, लुट गए पिट गए बर्बाद हो गए, कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बेचो भागो बेचो भागो। यहाँ पर आती है खरीदो भागो खरीदो भागो। यहाँ पर आता है बेचो भागो बेचो भागो। सबने बेचा सबने बेचा सबने बेचा। वापस आ गए ऐसी जगह पर आकर के खड़े हो गए कि जहां पर दोबारा दिखता है कि खरीदो भागो खरीदो भागो। डे पे बताया, 1 आवर पे सेम पैटर्न दिखाया। अब आता हूं उस इंडिकेटर पे जिसके बारे में बात हो रही है। हटाओ ये सब कुछ, एक बार रिफ्रेश, लास्ट एक बार रिफ्रेश और करूंगा। आइए देखते हैं। 1 आवर पे बात करेंगे, आनंद आएगा। इंडिकेटर लगाइए। इंडिकेटर से 1 मिनट में आपको बात समझ आ जाएगी। ये देखिए, फ्रैक्टल एलिगेटर इंडिकेटर का नाम है, आप इसे लगा लीजिए, ऐसा सा दिखेगा। और ये रही पिक्चर आपके सामने। फ्रैक्टल एलिगेटर पर बड़े डिटेल वीडियोस बना बना करके डाले हुए हैं चैनल पर, कभी मौका मिले तो देखिएगा। फ्रैक्टल एलिगेटर क्या हमें हेल्प करेगा कि मार्केट के इसी प्राइस एक्शन को समझने में? मेरी समझ कहती है करेगा। कैसे? ये देखिए, ये कंसोलिडेशन का फेज है। ड्रॉ करते हैं फिर से दोबारा कुछ। ये कंसोलिडेशन का फेज है। यहाँ पर जो लाला मिस्टर एम है वो विचार कर रहा है कि वो क्या करे। जब कंसोलिडेशन का फेज होगा, जब तैयारी हो रही होगी कैंपेन रन करने की, ये कैंपेन, इनको कैंपेन भी कहा जाता है। यहाँ पर लाला एक कैंपेन रन करना चाह रहा है जिसमें वो एक पिक्चर प्रेजेंट करेगा समाज में कि भाई माल खरीद लो, नहीं खरीदोगे तो पछताओगे, खरीदो जल्दी खरीदो, उड़ गया भाग गया नहीं पकड़ा जाएगा, आज मौका। सारा दिन आता है ना टेलीग्राम के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर ऐसे ऐसे थंबनेल्स। यहाँ बैठे हो आप। यहाँ पर वो एक कैंपेन रन करता है, बाय का कैंपेन, फ्यूचर ब्राइट का कैंपेन। फ्रैक्टल एलिगेटर आपको ये दिखा देगा कि जब प्राइस ऐसे कंजेशन जोन में हो और कंजेशन जोन से बाहर निकले, तो बाहर निकले का मतलब है कि उसकी एडवर्टीजमेंट ने काम कर लिया। इस प्रकार की ये फ्रैक्टल की लाइंस ओपन हो जाएंगी। ये तीनों लाइनें ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देंगी। ठीक है। भागा 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 भागा, प्राइस प्राइस पीक आउट कर जाएगा, पीक पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर एक दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं कुछ। पीक आ जाएगी, लाला के पास और माल खरीद बेचने के लिए लाला के पास माल भी नहीं है और सामने लोगों के पास खरीदने के लिए पैसा नहीं है। यहाँ पर लाला एक दूसरी कैंपेन रन करेगा, उस कैंपेन का नाम होगा लुट गए पिट गए बर्बाद हो गए, जितनी जल्दी हो सकता है बेचो भागो, आग लग गई, चाइना लड़ गया जापान के साथ और जापान लड़ गया पाकिस्तान के साथ। इस प्रकार की कहानियां आएंगी जो सारा दिन चलता है टीवी और न्यूज़ के ऊपर, ये सब चलता है। यहाँ पर बेचो 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 बेचो, उन्हीं को बेचो जिनसे खरीद करके लाए थे। और वो तो चाहते ही हैं बेचो, जब तक तुम बेचोगे नहीं तब तक उनको अपना ही माल वापस अच्छे रेटों पर कैसे मिलेगा। यहाँ पर अगर किसी ने 100 रुपये का माल बेचा है और वो 150 पहुंच गया है, तो उसको भी तो 50 रुपये कमाने हैं ना। उसको बेच दो, वो खरीद लेगा। यहाँ पर उसने बेचा था, यहाँ पर उसने तुम्ही से खरीद लिया माल। अब तुम समझो तुमने कहाँ खरीदा था। खरीदने वाले यहाँ पर भी होंगे और खरीदने वाले यहाँ पर भी होंगे। ठीक है, चलो उसने अब यहाँ पर माल बेचना शुरू करा और ऐसी पिक्चर दिखाई कि जी अब तो सब कुछ अंधकार में। जब ऐसी सिचुएशन होगी तो ये तीनों लाइनें ऊपर जाना बंद कर देंगी, ये रिवर्सल की तरफ आ जाएंगी, नीचे मुंह कर लेंगी और फ्रैक्टल्स नीचे की तरफ बनने शुरू हो जाएंगे। जब बाजार ऊपर जाएगा, जब एक पॉजिटिव कैंपेन चल रहा होगा, तो बाजार में फ्रैक्टल्स ऊपर बनते हैं, मतलब वहां पर हायर हाइज और हायर लोज बनते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। और जब एक पीक आउट हो जाता है तो हायर हाई हायर लो बनने बंद हो जाते हैं। बाजार थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेशन जोन में आ जाता है, अपने एलिगेटर फ्रैक्टल से नीचे आ जाता है। एलिगेटर होती हैं ये 3 लाइनें, फ्रैक्टल्स होती हैं ये जो ग्रीन और रेड लाइंस देख रहे हैं। मतलब हायर हाई नहीं बनते, अब बनते हैं लोअर हाइज लोअर लोज। लोअर हाइज बनेंगे लोअर लोज बनेंगे, तीनों लाइनें नीचे आ जाएंगी, नीचे के फ्रैक्टल मतलब सपोर्ट कटने शुरू हो जाएंगे। यहाँ रेजिस्टेंस कटेगा, यहाँ सपोर्ट कटेगा। सपोर्ट कटेगा प्राइस नीचे, जितना लोग डरेंगे उतना उनको डराया जाएगा।
हम सब एक हैं, हिंदू चीनी भाई भाई। पाकिस्तान इंडिया में मर्ज होगा, ये होगा वो होगा, सारी बातें बहुत अच्छी होंगी। इंडिया फ्यूचर ब्राइट, इंडिया फ्यूचर ब्राइट। यहाँ पर उसे कुछ नहीं करना है, उसके पास माल है। अब वो इंतज़ार कर रहा है आपकी और मेरे जैसे शंटी और बंटी का, भैया आ जा और ले ले, क्योंकि फ्यूचर ब्राइट है। अब ऐसी जगह पर आप आए खड़े कि यहाँ से आपको दिखाई जाएगी रोजी पिक्चर। आप खरीदोगे, वो आपको बेचेगा। आप और खरीदोगे, वो तेज रेटों पर बेचेगा। यही होगा ना। खरीद, जितना पियोगे उतना पिलाएगा। आप हाथ जोड़ जाओगे, पीक आउट कर जाओगे। आप कहोगे भाई पैसा नहीं है, वो कहेगा कोई बात नहीं मुझे दे दे। पीक पर आकर के कैंपेन चलेगा। याद रखना, एक कैंपेन यहाँ चला था और एक कैंपेन यहाँ चला था और एक कैंपेन दोबारा यहाँ पर चलेगा। यार ये था मेरी तरफ से स्टॉक मार्केट को देखने, समझने और ट्रेड करने का तरीका। कंटेंट आपको कैसा लगा प्लीज़ एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगे कि कहीं पर हमने आज तक आपकी ट्रेडिंग जर्नी में कोई चीज़ आपको सिखाया है, कोई चीज़ आप सीख पाए हैं, लॉसेस को कंट्रोल कर पाए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस पर्टिकुलर वीडियो पर कुछ कमेंट्स कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ठीक समझें तो इस पर्टिकुलर वीडियो को ना आगे शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मुझे पता है काम की इन्फॉर्मेशन है। शायद हो सकता है मेरे किसी भाई के कानों में पड़ जाए मेरी बात और वो भी ठीक ट्रैक पे डल जाए। वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मेरे पास दो छोटे छोटे अपडेट्स हैं यार। पहला, आप हमें चैनल पर वाया टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरे नंबर पर आप चैनल पर एज अ मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका बेनिफिट ये होगा कि हम अल्टरनेट डेज में इवनिंग में ऑनलाइन मीट्स, ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, जहाँ पर आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, पैटर्न्स, प्राइस एक्शन, इंडिकेटर्स, ऑप्शन चेंज, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एंड व्हाट नॉट, डिफरेंट थॉट्स पे हमारी क्लासेस चलती हैं। हफ्ते में 2-3 बार क्लास होती है, रात 8 बजे 9 बजे के आसपास क्लास होती है। वहाँ पर आपको मौका मिलेगा पार्टिसिपेट करने का। उससे बेनिफिट होगा ये कि आपके लर्निंग कर्व शॉर्ट हो जाएगा। जो चीज़ आपने 3 साल 4 साल में सीखनी है, क्लास में बैठ के चांसेस हैं कि आपका वो काम 2 साल 2.5 साल के अंदर में निपट जाएगा। टाइम बचेगा, अपने आपके क्वेरीज होंगी, कंसर्न्स होंगी, आप पूछ सकते हो, सवालों के जवाब ले सकते हो, लोगों के सवाल सुन सकते हो, उनके जवाब ले सकते हो। मेरी समझ से बहुत काम की चीज़ है। आपको डेफिनेटली चैनल मेंबरशिप के बारे में विचार करना चाहिए। उसके बारे में डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को करता हूँ कंक्लूड, बात को करता हूँ ख़त्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।